Good morning, student. Suprabhatam. Now, in Standard 7, English medium, we will learn the poem 3. What is the name of the poem? Poem 3. The name of this poem is Subhasitani. What is the name of the poem? Subhasitani. Okay. Here, first, what do you see in this picture? What is this? Yeah, right. This is earth. Okay. आपने देखा होगा ना अर्थ. तो ये क्या है? अर्थ है. तो हम अर्थ मीन्स पृथ्वी. ओके. वी विल लर्न पोएम 3 सुभाषितानी. ओके. See here, poem 3 Subhasitani. And Subhasitani, what is the meaning of Subhasitani? Subhasitani means good thoughts, जिसमें से हमें मोरल मिलता हो. ओके. मोरल स्टोरी आती है ना, इसी तरह से मोरल श्लोक भी होते हैं जिसमें हमें कुछ सीखने को मिलता है. ओके. कोई मोरल मिल सकता है हमें, कोई उपदेश भी मिल सकता है. तो यहाँ पे हम 6 श्लोक है और 6 श्लोक में से हमें क्या मोरल मिलता है वो हमें सीखना चाहिए. ओके. और ये सुभाषितानी का मीनिंग ही सुभाषिता ही होता है इंग्लिश में भी. ओके. मीन्स गुड थॉट्स, गुड मोरल्स, जिसमें से हमें कुछ मोरल सीखने को मिलता है वो इसका मीनिंग. सुभाषितानी का मीनिंग क्या है? गुड मोरल्स, गुड थॉट्स. ओके. सी फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट श्लोका. फर्स्ट आई विल रीड. पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि, जलमन्नं सुभाषितं, जलमन्नं सुभाषितं. ओके. मूढे पाषाणखण्डेषु, मूढे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते. ओके. पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि, जलमन्नं सुभाषितं. पहले हम पहली लाइन समझेंगे. ओके. पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि. पृथ्व्यां मीन्स अर्थ, त्रीणि मीन्स 3 एंड रत्नानि मीन्स ज्वेल्स और जेम्स. जलमन्नं सुभाषितम. यहाँ पे पहले तो मैं श्लोक एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में हम ट्रांसलेशन सीखेंगे. ओके. यहाँ पे अर्थ पे 3 ज्वेल्स मीन 3 डायमंड, 3 जेम्स की बात की गई है. विच आर द 3 डायमंड्स? हम जो पहनते हैं वो. ओके. अंगूठी, नेकलेस नहीं. यहाँ पे किसकी बात की गई है? पृथ्वी पे 3 रत्न हैं. तो कौन कौन से 3 रत्न हैं? देखो. जलमन्नम, जलम प्लस अन्नम. हम जलमन्नम को डिसजॉइन करेंगे ना तो जलम अन्नम मीन जल मीन्स वाटर एंड अन्न. ओके. अन्न मीन्स फूड एंड थर्ड सुभाषित. तो विच आर द 3 ज्वेल्स ऑन द अर्थ? फर्स्ट वाटर, सेकंड फूड एंड थर्ड सुभाषित. ओके. देखो यहाँ के कोई भी ईयरिंग्स, नेकलेस, ज्वेल्स की बात नहीं की गई है. ओके. तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? देर आर 3 जेल्स, देर आर 3 जेम्स ऑन द अर्थ विच आर वाटर, फूड एंड सुभाषिता. नाउ सेकंड लाइन. मूढे ही पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते. मूढे ही मीन्स फुलिश पीपल, जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना वो. पाषाणखण्डेषु मीन्स पीसीस ऑफ स्टोन्स, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं ना. तो मूर्ख व्यक्ति किसको डायमंड बोलते हैं? जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उसको क्या नाम देता है? जेम्स मीन्स वो ज्वेल्स का नाम देता है. रत्न संज्ञा मीन्स गिव द नेम. ज्वेल्स किसको ज्वेल्स का नाम देता है? तो पीसीस ऑफ स्टोन्स को. ओके. विधीयते मीन्स गिव द नेम.
I will explain again. There are three jewels. पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते. Means there are three jewels on the earth. Which are? First is water, second food, and third one is subhashitas. But foolish people किसको डायमंड बोलते हैं, किसको ज्वेल्स बोलते हैं, किसको जेम्स बोलते हैं? मीन्स फुलिश पीपल गिव द नेम अ पीसीस ऑफ स्टोन्स. ओके, जो फुलिश पीपल होते हैं ना, अ फुलिश पीपल गिव द नेम ऑफ जेम्स. किसको जेम्स का नाम देते हैं? अ टू पीसीस ऑफ स्टोन्स. जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उसको वो जेम्स का नाम देते हैं. कौन? मुडे ही मीन्स फुलिश पीपल. ओके, I hope you understand first slok. Now we come into second. अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम. मीन्स यहाँ पे देखो, अयम निजः ये मेरा है, ये तुम्हारा है. ऐसे काउंटिंग कौन करता है? लघु चेतसाम मीन्स जो नैरो माइंडेड पीपल होता है ना, वो लोग काउंटिंग करते हैं. नहीं कहता ये मेरा है, तूने क्यों ले आए, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा नहीं है. ओके, तो ऐसी काउंटिंग कौन करता है? नैरो माइंडेड पीपल. लघु चेतसाम मीन्स नैरो माइंडेड पीपल. उदार चरिता नाम मीन्स जो नॉबल पीपल होते हैं, जो गुड पीपल होते हैं. ओके, जो वर्चुअस पीपल होते हैं, वो क्या कहते हैं? तो वसुधैव कुटुंबकम. ओके, जो ब्रॉड माइंडेड, उदार चरिता नाम मीन्स नॉबल माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड. ओके, उसके हिसाब से द अर्थ इज़ लाइक वन फैमिली. वसुधैव कुटुंबकम मीन्स द अर्थ इज़ लाइक वन फैमिली. वो लोग काउंटिंग नहीं करता कि ये तुम्हारा है, ये मेरा है. ओके, जो ब्रॉड माइंडेड पीपल होता है ना, वो क्या करते हैं? उसके लिए तो पूरा अर्थ ही एक वन फैमिली है. ओके, तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? नैरो माइंडेड पीपल की और ब्रॉड माइंडेड पीपल की. नैरो माइंडेड पीपल क्या सोचता है? ये तेरा है, ये मेरा है. ओके, और ब्रॉड माइंडेड पीपल के हिसाब से कि पूरे अर्थ में जो लोग रहते हैं वो मेरी पूरी फैमिली है. द अर्थ इज़ लाइक वन फैमिली. ओके, आई होप आई विल एक्सप्लेन वन एंड सेकंड अगेन. पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि मीन्स देर आर थ्री ज्वेल्स ऑन द अर्थ. विच वन? वाटर, फूड एंड सुभाषितास. बट फुलिश पीपल गिव द नेम ऑफ जेम्स टू पीसीस ऑफ स्टोन्स. ओके, नाउ सेकंड, दिस इज माई ओन एंड दैट इज स्ट्रेंजर्स. सच काउंटिंग इज डन बाय नैरो माइंडेड पीपल. बट द ब्रॉड माइंडेड पीपल, the earth is like one family. Okay, I hope you understand first and second slok. See here, this is the translation of first and second. I have already explained. Okay, see here, there are three jewels on the earth: water, food and subhashitas. And according to foolish people give the name of gems to pieces of stones. Now second, this is my own, that is a stranger. Such counting is done by narrow minded people. For the broad minded people, the earth is like one family. Okay, we have to write the translation in your notebook. Okay, with proper handwriting. Now we come into third and fourth. Now third, namanti falino vrukshaha. नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन. दिस इज द थर्ड श्लोक. नमन्ति फलिनो वृक्षाः मीन्स वृक्ष के ऊपर जब फल लगते हैं ना, तब वृक्ष की डालियाँ क्या हो जाती है? बेंड. ओके, नीचे झुक जाती है. नमन्ति फलिनो वृक्षाः मीन्स वृक्ष पे जब फल लगते हैं तो वो थोड़ा झुक जाता है. नमन्ति गुणिनो जनाः एंड गुड पीपल ऑल्सो बो डाउन मीन्स वो भी नमन करता है. कौन नमन नहीं करता? पहली लाइन में नमन कौन कौन करता है इसकी बात की गई है. दूसरी लाइन में शुष्क वृक्षाश्च.
शुष्क वृक्षाच मीन ड्राई ट्रीज, मूर्खास मीन फुलिश पीपल, न नमंती कदाचन मीन्स कौन नमन ही नहीं करता, कौन झुकता ही नहीं है, तो ड्राई ट्रीज एंड फुलिश पीपल, ओके, ड्राई ट्रीज एंड फुलिश पीपल नेवर बो डाउन एट एनी टाइम, कदाचन मीन एट एनी टाइम, ओके। यह तीसरे श्लोक में किसकी बात की गई है, वृक्ष, ओके, जो फल से लगे, फल लगते हैं ना वृक्ष पे, तब वो झुक जाता है, गुड पीपल भी नमन करता है, झुक जाता है, लेकिन कौन नहीं झुकता, कभी भी वो नहीं झुकता, कौन नहीं झुकता, जो फुलिश पीपल एंड ड्राई ट्रीज, वो कभी भी झुकता नहीं है, एट एनी टाइम, ओके। आई एक्सप्लेन ट्रांसलेशन, ट्रीज, वृक्षा मीन्स ट्रीज, फलिनो मीन्स फ्रूट्स, ट्रीज bearing fruits bend down, namanti means bend down, namanti gunino janaha means virtuous people, good people bow down, shushka vrukshasya murkhasya, but dry trees and foolish people never bow down at any time, okay. 9. Now we come into fourth, udyamah sahasam धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः, सड़ेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृता। यहाँ पे 6 क्वालिटीज़ की बात की गई है, जिसमें ये 6 क्वालिटीज़ होती है, वहाँ पे देव मीन्स जो गॉड होते हैं वो हेल्प करने तुरंत ही पहुँच जाते हैं। तो विच आर द 6 क्वालिटीज़, फर्स्ट उद्यमः, ओके, उद्यमः, उद्यमः मीन्स हार्ड वर्क, ओके, व्हाट उद्यमः मीन्स मेहनत करनी चाहिए हमें, उद्यमः मीन्स हार्ड वर्क, साहस मीन्स करेज, धैर्य मीन्स पेशेंस, धीरज रखनी चाहिए, बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस, शक्ति मीन्स स्ट्रेंथ, पराक्रम, ओके, मीन्स एडवेंचरस, मीन्स कोई भी हम नहीं कहता कि हमने एडवेंचर्स किया, साहस किया, तो पराक्रम। where these 6 qualities are present, there God is the helper, जिसमें ये 6 क्वालिटीज़ होती है ना, वहाँ पे गॉड हेल्प करने तुरंत पहुँच जाते हैं। विच आर द 6 क्वालिटीज़, फर्स्ट उद्यमः, एफर्ट भी लिख सकते हो आप, एफर्ट, करेज, ओके, धैर्य मीन्स पेशेंस, बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस, शक्ति मीन्स स्ट्रेंथ, पराक्रम मीन्स हार्ड वर्क भी लिख सकते हो आप, एडवेंचर्स भी लिख सकते हो। these 6 qualities are present where their God is the helper, गॉड तुरंत ही मदद करने पहुंच जाते हैं, हेल्पर गॉड हमें तुरंत हेल्प करने आ जाते हैं, ओके। याद रखना ये 6 क्वालिटीज़, विच आर द 6 क्वालिटीज़, फर्स्ट उद्यमः, सेकंड साहसम, थर्ड धैर्यम, फोर्थ बुद्धिः, फिफ्थ शक्तिः एंड 6 पराक्रमः। नाउ आई विल एक्सप्लेन अगेन 3 and 4, ओके। 3 में किसकी बात कही गई है, जो वृक्ष पे जब फल लगते हैं तो वो झुक जाता है, गुड पीपल ऑल्सो भी झुक जाता है, ओके, वो भी अपने वर्चुअस पीपल, गुणी पीपल, ओके, उसमें गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, लेकिन कौन झुकता नहीं है, ड्राई ट्रीज एंड फुलिश पीपल नेवर गो डाउन एट एनी टाइम। 4th श्लोक में किसकी बात की गई है, 6 क्वालिटीज़, विच आर द 6 क्वालिटीज़, एफर्ट, करेज, पेशेंस, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ एंड हार्ड वर्क, जिसमें ये 6 क्वालिटीज़ होती है, वहाँ पे गॉड तुरंत ही हेल्प करने पहुँच जाते हैं, ओके। नाउ वी सी द ट्रांसलेशन, सी दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ 3rd and 4th, okay. You have to write down in your notebook 3rd and 4th translation also, okay. I have already
explain. So you write down in your notebook with clear handwriting. Now we come into 5th and 6th श्लोक. Okay, first 5th श्लोक. उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः. मीन्स उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे. मीन्स हमें कोई भी कार्य जब पूरा करना होता है ना, तो क्या करना पड़ता है? उद्यम मीन्स मेहनत करनी होती है. मन की सोच से हम कुछ भी नहीं कर सकते. मन में तो बहुत ही विचार आ जाते हैं कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, ओके, मैं डॉक्टर हो जाऊँ. लेकिन डॉक्टर ऐसे नहीं बना जाता. हमें क्या करना पड़ता है? हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है. ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है. नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः. जब लायन सो जाता है ना, उसको भूख लगती है, तब वो मुंह खोलता है, तो ऐसे ही एनिमल्स एंटर कर देता है, प्रवेश कर देता है? नहीं. जिसको भूख लगती है तब उसको शिकार के लिए घूमना पड़ता है. ओके, तभी वो शिकार वो खा सकता है. यहाँ पे लिखा है नहीं सुप्तस्य सिंहस्य. ओके, नहीं सुप एनिमल्स डू नॉट एंटर द माउथ ऑफ अ स्लीपिंग लायन देम सेल्स. ओके, यहाँ पे किसकी बात की गई है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए. ओके, अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमारी जो भी इच्छा है हम पूरी कर सकेंगे. ओके, हमें डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर ऐसे ही नहीं बना जाता. सही बात है ना? तो क्या करना पड़ता है? पहले तो हमें हार्ड वर्क करो तो रिज़ल्ट अपने आप अच्छा ही मिलेगा. ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जब सिंह सो जाता है तो उसके मुख में कोई एनिमल्स एंटर नहीं कर सकता. ओके, वो अपने आप कि चलो सिंह को भूख लगी है तो मैं उसके मुंह में चला जाता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता. सिंह को भी क्या करना पड़ता है? शिकार की खोज में जाना पड़ता है. तो यहाँ पे 5th श्लोक में हार्ड वर्क की बात की गई है. हार्ड वर्क्स, ओके, कोई भी काम, सिद्ध्यन्ति कार्याणि मीन्स वर्क्स और जॉब्स आर डन ओनली विथ हार्ड वर्क. ओके, jobs are done only with hard work. Okay, and not just by thinking about them. उसके भी हम सोच करेंगे कि ऐसा करने के, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता. हमें उसको अमल में रखना पड़ता है. ओके, and not just by thinking about them. मनोरथे मीन्स मन में हम सोचते हैं कि हम ये कर देंगे, लेकिन कुछ करेंगे नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता. नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः. मीन्स एनिमल्स डू नॉट एंटर द माउथ ऑफ अ स्लीपिंग लायन themselves. एनिमल्स डू नॉट एंटर, मृगाः मीन्स एनिमल्स. ओके, सुप्तस्य सिंहस्य मीन्स स्लीपिंग लायन, प्रविशन्ति मीन्स एंटर. एनिमल्स डू नॉट एंटर द माउथ ऑफ अ स्लीपिंग लायन themselves. ओके, तो 5th श्लोक में हार्डवर्क की बात की गई है. नाउ 6. दृष्टिपूतं न्यसेत पादम वस्त्रपूतं पिबेत जलम शस्त्रपूतां वदेत वाणी मनःपूतं समाचरेत. तो हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? हमें कैसा पानी पीना चाहिए? हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? ओके, इसकी बात की गई है. तो फर्स्ट, दृष्टिपूतं न्यसेत पादम. तो पहले दृष्टिपूतम, हमारी जो दृष्टि है वो भी कैसी होनी चाहिए? पवित्र होनी चाहिए. दृष्टिपूतम न्यसेत पादम. ओके, वन शुड स्टेप, पादम मीन्स स्टेप, वन शुड स्टेप ऑन द स्पॉट मेड प्योर बाय द आइज. बस हम जहाँ भी हमारा पैर रखें, ओके, वो प्योर बाय द आइज, आँख जहाँ भी हम पैर रखें वो हमारा जहाँ भी हमारा पैर पड़े, ओके, हम जहाँ भी हम चले, ओके, स्पॉट मेड प्योर, वो प्योर हो जाए, वो पवित्र हो जाए. किससे? बाय द आइज मीन्स हमारी दृष्टि ऐसी पवित्र होनी चाहिए. ओके, वस्त्रपूतम पिबेत जलम. हमें कैसा पानी पीना चाहिए? वन शुड ड्रिंक द वाटर फिल्टर बाय क्लोथ्स. ओके, वस्त्रपूतम मीन्स क्लोथ्स.
सहस्त्रपूतां वदेत वाणीं मीन्स वन शुड स्पीक द वर्ड्स प्यूरिफाइड बाय स्क्रिप्चर्स. वन शुड स्पीक द वर्ड प्यूरिफाइड बाय स्क्रिप्चर्स. ओके, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो शास्त्रपूता मीन्स शास्त्र के हिसाब से जो सही है, जो पवित्र है वो. मनः पूतां समाचरेत, और हमें कैसा कर्म करना चाहिए? प्यूरिफाइड बाय द माइंड, जो मन से पवित्र हो ऐसा ही कर्म हमें करना चाहिए. ओके, 6 श्लोक आई विल एक्सप्लेन अगेन. वन शुड स्टेप ऑन द स्पॉट मेड प्योर बाय द आइज. वन शुड ड्रिंक द वाटर filtered by clothes. Okay, one should speak the words purified by scriptures and do the deeds purified by the mind. Okay, तो पहले 5th श्लोक में किसकी बात की गई है? हार्ड वर्क. ओके, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए तभी हमें फ्रूट मीन्स रिजल्ट मिलेगा. और 6th श्लोक में किसकी बात की गई है? ओके, हमारी नज़र कैसी होनी चाहिए, हमें कैसा पानी पीना चाहिए, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए और हमें कैसे कर्म करने चाहिए. ओके, सी हियर दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ 5 and 6. ओके, आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? आपको पोएम 3 सुभाषितानी वो टाइटल लगा के ये ट्रांसलेशन है. ओके, फर्स्ट यू राइट फर्स्ट संस्कृत श्लोक एंड देन यू राइट ट्रांसलेशन. First you write second श्लोक in Sanskrit and then you write translation. Okay, third श्लोक and then you write translation. इस तरह से आपको 6 श्लोक्स, ओके, 1 to 6 श्लोकास विथ ट्रांसलेशन अपनी नोटबुक में विथ क्लियर हैंड राइटिंग लिखना है. एंड यू हैव टू राइट डाउन द ग्लोसरी. ओके, ये ग्लोसरी है. इफ़ यू हैव टेक्स्ट बुक नो प्रॉब्लम, यू हैव टू राइट इन योर from your textbook. Okay, if you have no textbook, here is the glossary you have to write in your notebook. I have explained all the glossary when I explain shlokas. Okay, pashanah stone, khandesu means in pieces, mudehi means foolish, vidiyate means is understood, is believed, parah means other, lagu chetasam mean minded, okay, narrow minded, उदार चरितानाम noble character means broad minded, शुष्क वृक्षाः means dry trees, कदाचन means whenever, उद्यमेन means by hard work, सिद्ध्यन्ति means is achieved, दृष्टिपूतम is seen by the eyes, न्यसित should be put, पादम means step and समाचारे should be followed. ये ग्लोसरी you have to write the glossary one time, only one time in your notebook with clear handwriting. Okay, understood? I hope you understand all the lesson very well. Okay, आपको क्या करना है? पहले लेसन 3 का हेडिंग लगा के आपको ट्रांसलेशन श्लोक विथ ट्रांसलेशन लिखना है और इसके बाद ग्लोसरी 1 टाइम लिखने हैं. नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज सीखेंगे. ठीक है, थैंक यू.